अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मियाँ इमरान रशीद हाज़िर खिदमत। मांझा लगाने का मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, डोर वाले मांझे की बात कर रहा हूँ, लेकिन चूंकि लाहौरियों ने ये ठान लिया है कि उन्होंने बसंत मनानी है, तो अब जाहिर है एक अरसे के बाद तख्ते लाहौर पर मांझे भी लग रहे हैं, गुड़ियाँ भी आ रही हैं जनाब। बसंत की मुकम्मल आबोताब के साथ तैयारियाँ भी नज़र आ रही हैं और लाहौरिये ख़ास तौर पर तख्ते लाहौर ही नहीं, पूरे पाकिस्तान की जेनजी पहली दफ़ा ज़िंदगी में पहली दफ़ा गुड्डी उड़ते देखेंगे, और वो भी सरकारी इजाज़त के साथ। 3 दिन पर ये बसंत जो है मुहित आपको नज़र आएगी, और इन 3 दिनों में वही पुराने रंग जो हैं वो बखेरे जाएंगे, लोग एंजॉय करेंगे, लोग हर तरह से मोहब्बत समेटेंगे। ये हैं असल मांझा लगाने वाले, और हम हैं मांझा आप तक पहुंचाने वाले। आज का प्रोग्राम इंशाअल्लाह अज़ीज़ थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा, लेकिन रिक्वेस्ट इब्तिदा में कर देते हैं कि पतंग उड़ाते वक्त, डोर ख़रीदते वक्त, गुड्डी ख़रीदते वक्त, पेचा लगाते वक्त इस चीज़ को ज़रूर जहन में रखिएगा कि खुदा न खास्ता अगर इस डोर से जो तफरीही मकासद के लिए मांझी गई है, तफरीही मकासद के लिए आपको इस्तेमाल करने की इजाज़त दी गई है, अगर ये कातिल साबित हुई तो याद रखिएगा कि ये बसंत दोबारा चली जाएगी और फिर शायद अरसे तक ये वापस नहीं आएगी। हज़ारा ख़ानदान है जिनका रोज़गार एक मुद्दत के बाद वापस आने लगा है। मैं ज़ाती तौर पर ईमानदारी के साथ ये बताऊं, मैं इस डोर को कातिल डोर समझता हूं। मैं दोबारा कह रहा हूं कि मैं इस डोर को कातिल डोर समझता हूं। मुझे डोर से ख़तरा नहीं है, मुझे गुड्डी से ख़तरा नहीं है, मुझे पेचे से ख़तरा नहीं है, मुझे गुड्डी उड़ाने वाले से ख़तरा है कि अगर वो एक बार फिर से नाअहली का सबूत देता है, नालायकी का सबूत देता है, तो हज़ारों ख़ानदानों नहीं, लाखों लोगों की इंटरटेनमेंट, लाखों लोगों की मोहब्बत, ये बसंत दोबारा चली जाएगी और शायद फिर कभी वापस नहीं आएगी। इस एक तारीख पहलू को साइड पर रखते हुए आज इस प्रोग्राम में मालूमात भी समेटेंगे, लोगों की मेहनत भी लेकर चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम क्या हाल है? शुक्र अल्लाह पिन्ना पाक का। लपेट रहे हो? हाँ जी। ओ मांझा ला रहे हैं जी। ए पिन्ना लपेटना कुछ सौखा काम नहीं है। नहीं बहुत औखा काम है, बहुत मुद्दत बाद खुले, हम बहुत खुश है। किन्ने साल बाद पिन्ना लपेटन का मौका लगा है? कम से कम को 25 साल बाद मौका मिला है। 25 साल पहले तुम लपेट दे सो? हाँ जी। उदो काली सी, जवान थे, अब बूढ़े हो गए। हाँ जी, हम बहुत खुश हैं। हाँ। सीएम साहब ने ये काम का आगाज किया। हाँ। और हम यही कहेंगे अल्लाह पाक उनको तंदुरुस्ती। ये कौन सी डोर है? ये 5 रिच है, बरीक डोर है। 5 रिच है। हाँ जी। ये लीगल है? हाँ जी। इसकी इजाजत है? इसकी चलो जारी रखो, अल्लाह बरकत दे जी। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, क्या हाल है? जी मियां साहब ठीक है, फिर बसंत आ ही गई जी, माशाल्लाह। हाँ? जी आगे जी बसंत तैयारी भी हो गई जी, फुल तैयारी चल रही है जी। हम इख्तलाफ करते रहे, आप कहते रहे नहीं आनी चाहिए, आनी चाहिए, आनी चाहिए, और आप लोग जीत गए। नहीं, जिन बातों पे आपको इख्तलाफ हो, मुझे भी इख्तलाफ था। अच्छा। और आज भी इख्तलाफ है। महफूज होनी चाहिए ना? हाँ भाई, ये तो फिर तो हम एक ही जैसे हैं। एक जैसे हैं, हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, अब यहाँ पर क्या हो रहा है जी? ये तो पूरा मेले का समय है यहाँ पर। ऐसे गले च हार पै रहे ने, मोहब्बतां हो रही हैं पूरियां। मियां साहब बेसिकली यहाँ पर वो डोर लग रही है जो SOPs के मुताबिक है। ठीक है। अब देखे ना, ये कोई इसको 5 रिच बोला है भाई साहब ये ने। देखे ना, ये अंडरग्राउंड डोर तो नहीं लग रही ना। हाँ ठीक है। ये आम प्लॉट में डोर लग रही है, लंबे सड़क डोर लगती है, ये छुप के लग ही नहीं सकती। इसको छुपा के लगा ही नहीं सकते ना, इसको काफ़ी स्पेस चाहिए होती है डोर लगने के लिए। तो ये हमेशा से महफूज रही है। लेकिन वो बात वही है जो हम पहले करते रहे हैं कि जहाँ पे ये गैर महफूज हुई, चंद बदबख्तों की वजह से लोगों की जाने गई और नुकसान हुआ। ये दिखाएं जी, क्या है भाईजान? ये क्या है? इधर ये खेलने के लिए इन्होंने रखा हुआ है। ये मैं बताता हूँ आपको, ये पानी की, वो पानी की टैंकी होती है ना जी। हाँ हाँ। ये टैंकी का बॉल है, और वो जो ऊपर आ जाती है, और वो वॉशरूम में जो लगती है। इसमें क्या करते हैं कि इसके ऊपर अखबार चढ़ाते हैं। हाँ। फिर पिन्नी शुरू कर देते हैं इसके ऊपर पिन्नी होती है। ठीक है। अच्छा, इसमें बड़ा जबरदस्त एक काम था, ये सुराख है ना, ये इधर सुराख करके ना बीच में कैंचे डाल देते थे। हाँ, वो जब नहीं होती तो वो साथ में वो टक टक की बात, वो बड़ी खूबसूरत माहौल पैदा करती है। लेकिन अभी तो मेरे ख्याल से ये वो दूसरे वाले ली हुई है, क्योंकि अभी अगले साल अगर बसंत आई तो वो माल वापस आएगा। वो माल वापस आ जाएगा इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह महफूज होगी। आपने देखा कि लोगों ने एंटीना लगाए हुए हैं। अगर सड़क के ऊपर
100 बाइक खड़ी है ना, हाँ तो तो मेरे ख्याल से 90 ने लगाई हुई है, सही बात जी, कह रहे हैं आप, 85-90 ने लगाई लगा हुई लिया है जी, ना। लोगों ने अवेयरनेस दी है ना, आप लोगों ने अवेयरनेस दी ठीक है, है। गवर्नमेंट कहाँ अवेयरनेस से दी है। ढूंढे हैं ये क्या नाम है, वो तो कहते थे पिन्ना लपेटना भी एक एक्सपर्ट का काम है, मियां साहब आप देख रहे वो हैं बंदे लभदे ही नहीं। देखो ना आ गया मेरा भरा। इनकी उम्रें देख रहे हैं आप, अच्छा ये उन्होंने अंदर डाला हुआ हाँ है। जी, इनकी आप उम्रें देख रहे हैं, हाँ ये बुजुर्ग हो गए हैं, जब पाबंदी लगी थी ये जवान थे, बिल्कुल ऐसे और आज ये बुजुर्ग हो गए हैं। अब आगे इस नस्ल को चलाने के लिए जब काम खुलेगा तो ये आगे अपनी औलादों को सिखाएंगे। अच्छा बड़ी शिकायत आ रही है भाई साहब, जी मिसाल के तौर पर वो एक वक्त होता था हम रिपोर्ट किया करते थे कि रोटी महंगी हो गई है, जी हम रिपोर्ट किया करते थे कि जनाब आम आदमी के लिए दवाई महंगी हो गई जी है। ऐसे ही है। आजकल वीडियोस आ रही हैं कि सीएम साहबा ध्यान करें, गुड्डी बहुत महंगी हो गई है, गुड्डी सीएम बहुत साहबा डोर बहुत महंगी हो गई है। तो ये क्या इतनी रईस कौम है, मतलब पता चल रहा है कि 16-17 हज़ार का पिन्ना बिक रहा है। मियाँ साहब बेसिकली तो सामान था नहीं लोगों के पास, ये 17 साल पुराना सामान पड़ा हुआ लोगों के पुराना? पास। जी इसकी और इतनी वो- शेल्फ लाइफ थी? वो इतनी लाइफ तो नहीं है, वो धागे जो पुराने थे अब वो भी मेरा ख्याल बहुत कमज़ोर हो चुके हैं, लेकिन लोगों की डिमांड इतनी है। अब देखिए ये डोरा किस में लग रही है, ये डोर जो है मियाँ साहब, ये धागा जो है, ये जो धागा है ये 25 ये साल रोज से पड़ा रहा जी है। 25 साल से पड़ा हुआ है, देख लें इसका हाल चेक कर लें। नहीं एक सेकंड जी भाई साहब, एक ही गुड्डी उड़ेगी इस धागे ना? सारे जी बुढ़ी का साइज रखे है ना असी, हाँ। वो उड़ जाएगी इससे। इस धागे से उड़ ये उड़ जाएगी, दिखाएं जाएगी, जरा। हाँ जी, गुड्डी का अच्छा साइज- वैसे इसका एक है कि ये टूट फौरन जाएगा। जी ये देखे ना, ये हाँ, फौरन टूट इससे जाएगा, हाँ। नुकसान नहीं होगा। ये वो हमारे वो जो- पुराने उस्ताद है ना जो मिंटो पार के, ये मैं एक सेकंड आता हूँ। अच्छा और जी। ये बेसिकली यही धागे थे जिससे असल पतंगबाजी- यही थे। ये असल धागे यही थे जिससे पतंगबाजी का हुस्न था। इस हुस्न को छीना गया मोटे धागे बना के। इससे तो आप पेचा लगाएंगे तो आपकी गुड्डी तो बच्चा भी काट देगा। नहीं बच्चा नहीं काटेगा। तो वो काटा की आवाज में बड़ा मसला हो जाएगा। मैं बताता हूँ, पतंगबाजी एक आर्ट था, फन था ना, उस आर्ट को सीखते थे हम, उस्ताद क्यों बनाते थे कि वो उस्तादों ने अपनी ज़िंदगी लगाई थी पतंगबाजी सीखने में, फिर वो उस्ताद उन्होंने हमें सिखाया, फिर हम भी उस्ताद बने, हमने आगे अपने शिगिर्दों को सिखाया। मोटा धागा होना कोई कमाल वो नहीं कमाल है, नहीं है। गुड्डी उड़ाना और स्किल के साथ स्किल के गुड्डी साथ काटना, गुड्डी पेचा लगाना, वो ये स्किल है। स्किल है। बस उसी को हम वापस लेके आ रहे हैं इंशाल्लाह ताला।